अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाक आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। और सब्बाक टाइम्स पर होती है सिर्फ रंगरेज़ की बात, ये आप बखूबी जानते हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत से फिर आज आपको रूबरू कराया जा रहा हूँ जो गाज़ियाबाद की आन बान शान है और बिरादर के लिए बहुत ही जद्दोजहद में मसरूफ़ रहने वाली एक ऐसी शख्सियत जो आपके रूबरू होने जा रहे हैं, वो है हाजी रईस अहमद साहबी रंगरेज़ साहब। तो मैंने कितना बड़ा अल्लाह का करम हुआ कि हमने और आपने आज ज़ोहर की नमाज़ अदा करी बाजमात एक साथ, ये अल्लाह का करम रहा। और उनसे फ़ारिग होने के बाद अब मैं मुखातिब होने जा रहा हूँ। सब्बाक टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं चाहूँगा कि अपने ख़यालात रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल शगूर साहब के गाज़ियाबाद की सरजमी पे आप तशरीफ़ आवारी हुए। ये गाज़ियाबाद की सरजमी का सौभाग्य है और हमारी खुशकिस्मती है ये कि हम सब लोग आपके दीदार से मुशर्रफ़ हुए। बड़ी तमन्ना थी आपसे, वैसे तो हम लखनऊ में अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलते ही रहते हैं, लेकिन आज यहाँ गाज़ियाबाद में आपने हमारे हौसला बढ़ाया, इज़्ज़त बख्शी हमें और इस लायक समझा आप लोगों ने गाज़ियाबाद की बिरादर को और हम सभी को। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपके चैनल का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जो आप बिरादर की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, इस दबी कुचली बिरादर को जो ऊपर लाने का काम कर रहे हैं, इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, संसद तक, लोकसभा, विधानसभा तक सब जगह पहुँचा रहे हैं। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्बानी को आपकी अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा, आपके चैनल को और आपको अल्लाह ताला दोनों आलम में इज़्ज़त अता फ़रमा और मंजिलों की कामयाबियों से हमकिनार फरमा। परवरदिगार आलम, अल्लाह ताला जो तुमने मेहनत की है और ये गाज़ियाबाद, लोनी, दिल्ली और यहाँ मुरादनगर जितने भी गाज़ियाबाद में आप लोगों ने अंजाम दिया, जो हौसला बढ़ाया है रंगरेज बिरादरी का, सभी हमारे साथियों का, जितने भी गाज़ियाबाद की बिरादर, में बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की बारगाह में और आपका भी शुक्र अदा करता हूँ। मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, ये मदरसा फ़रीदिया साबिरुल उलूम खिदमत को अंजाम देता है। ये यहाँ पर 22 साल से माता कॉलोनी सेक्टर 11 विजयनगर गाज़ियाबाद में हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। बहुत अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। और मैं सबूर साहब बस और क्या कहना चाहूँगा, अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन जो हाफिज़ अख्तर साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हाजी मुनीर साहब जो राष्ट्रीय सरपरस्त हैं और हमारे प्रवक्ता आबिद साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे इकबाल साहब भाटिया मोड़ और हमारे खुर्शीद साहब जो प्रदेश जो वो राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाए गए, हमारे प्रदेश सचिव जनाब हमारे मुबीन अहमद साहब को बनाया गया है और हमारे प्रदेश प्रवक्ता नियाज़ अहमद साहब जो और हमारे संगठन मंत्री है रफ़ीक अहमद साहब और क्या नाम है उनका, अपने गोरखपुर से जो है इसरार अहमद साहब और हमारे दूसरे संगठन मंत्री बलरामपुर से जो है हमारे सईद अनवर साहब और जितने भी दोस्त हमारे फैज़ल साबरी साहब जो इसकी तंजीम को अंजाम दे रहे हैं। और तो मैं इन सब लोगों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे आसिफ इकबाल साहब मेरठ मंडल अध्यक्ष हैं, गाज़ियाबाद की सरजमी से हम क़यादत कर रहे हैं पूरे प्रदेश की। हम आपको देख के और हमें एक जोश मिलता, होश मिलता और हमें राब्ता मिलता आप लोगों को देख कर। सबूर साहब, इस बिरादर को जो हमारी दबी कुचली बिरादर है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी तंजीमों में ये इत्तफ़ाक़ हो जाए, बात रंगरेज़ की करते हैं सब, जहाँ भी मीटिंग हो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंगें कामयाब होनी चाहिए, एक दूसरे की टांग न खींचे, हम सबको एक दूसरे को समर्थन दे के तन मन धन से, वो कोई सा भी झंडा हो, किसी की भी तंजीम हो, मेरा अपना मानना यह है कि मैं उन्हें समर्थन दूंगा, पैसा भी दूंगा और उनका तन मन धन से उनका जो है साथ भी दूंगा, क्योंकि बात वो रंगरेज बिरादरी करेंगे। बस एक ही लगन दिल के अंदर है कि लोकसभा और विधानसभा में रंगरेज बिरादरी को वक्त हुकूमत जो भारत सरकार की है, स्टेट हुकूमत जो स्टेट की सरकार, ये योगी सरकार या जो भी रहे सरकारें भारत के अंदर, तो हमारी भी एक दावेदारी पेश हो कि इस समाज रंगरेज बिरादरी का जो समाज जो रंगने का काम करता पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जो अंजाम दिया है हमारे अकाबिरीन ने, तो हम यही चाहते हैं कि लोकसभा में वज़ीर आज़म जो है वो हमारी और विधानसभा के अंदर हमारी बिरादर की भी बात हो, जैसे और कौमों की बात होती है बिरादर के अंदर, जो हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा भी संसद में, लोकसभा, विधानसभा में एमपी एमएलए हों और हमारे जो है और हमारे इंजीनियर वगैरह सब लोग, मैं चाहता हूं कि लोग पढ़ें, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मेरा ध्यान है बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर, जिसकी वजह से जो है कौम हमारी तालीम जिसके अंदर होगी कौम हमेशा ऊपर जाएगी। तो इसलिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ और दोस्तों अहबाबों का सभी से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त ये करूँगा कि भारत के अंदर जितनी भी रंगरेज बिरादरी एक दूसरे को समर्थन करें और दूसरी बिरादरियों का भी समर्थन करें, हमारे हिंदू भाइयों का भी समर्थन करें, जहाँ भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देखें। हम सब एक ही भारतवासी हैं, हम सब लोग मिलकर रहें, नफ़रतों को मिटाएं और जो है मोहब्बत का पैगाम दें सब जगह, अपने अड़ोसी पड़ोसी हिंदू भाई, सिख, ईसाई सबको और अपने मुसलमानों को सबको और रंगरेज बिरादरी को। मैं यही बात आप लोगों के
चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सब में इत्तफ़ाक़ व मोहब्बत मुल्क के अंदर फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्कियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है इतना मजबूत कर दे अल्लाह ताला, जो दूसरे मुल्क भी हमारे मुल्क। तो देखा हमारे हाजी रईस अहमद साबरी साहब ने कितनी अच्छी बात, कितने कम वक्त में कितनी तफसील से और कितनी माने खैज़ अपना बयान जारी किया, वो बयान दिया सबक टाइम्स पे। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, मैं इनका मशकूर ममनून हूँ कि ऐसी ऐसी शख्सियतें हमें मिल रही हैं जो अपना कीमती वक्त हमें दे रही हैं। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और मैं अपनी बात ख़त्म करते करते एक छोटा सा मशवरा आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ कि हाजी रईस अहमद साबरी साहब, एक चीज़ मैं देखी कि बरादर तो जुड़ रही है, मिल रही है, तो क्यों ना एक क्या कहेंगे, एक मेरे दिल में ख़्याल आया, राय आई कि क्यों ना हर ज़िले में एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो क्या कहेंगे बाहर से आने वाले बरादरों से जो भाई आते हैं उनका इकराम हो जाए। तो जैसे कि उस बारे में कुछ कोई एक लाहेअमल छोटा सा हो जो अपनी राय रखें ताकि वो कैसे इकराम हो सके उनका। बस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे ख़यालात हैं अब्दुल शबूर सब्बाग साहब। ये मैंने अपने जो हमारे गाज़ियाबाद की सरजमी पे जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इकबाल अहमद साहब हैं, अब जो जनाब हाजी खुर्शीद साहब हैं, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री बना दिया गया है, उन्हें मुबारक हो। और हमारे मुबीन अहमद साहब हैं जो प्रदेश सचिव में, हमारे आसिफ इकबाल साहब हैं जो मेरठ मंडल के अध्यक्ष हैं। और भी 2-3 लोगों ने मैंने जिक्र किया था, अभी 2 महीने से इसको मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इसकी कमेटी हमारे पास 6 आदमी हैं। हम 11 आदमियों की बरादर के लिए कमेटी तश्कील देना चाहते हैं, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं। तो इस पर हमारा चर्चा पहले 2 महीने चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस सवाल को छेड़कर जो है इसको और हमारी तमन्नाओं को ज़्यादा जो है इधर मतलब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो का शौक़ पैदा कर दिया इसके अंदर। हम जल्दी इसी काम को अंजाम देने वाले हैं। और शऊर साहब एक बात और बताएं, हमारे शहर की कमेटियां, जैसे कुछ लोग बेचारे जैसे मतलब जो अपने मतलब मुसलमान जो हैं, जो मतलब बिल्कुल जो जिनका इंतकाल हो जाता है, जिनका कोई वारिस नहीं होता, तो हमारे चंद लोग हैं हमारे गाज़ियाबाद शहर के हाजी आबिद साहब हैं, मास्टर मतलब साहब हैं, और चंद लोग हैं, उन्होंने एक ऐसी तंजीम हमने काम को दे रखी है जिनका कोई नहीं होता तो उन्हें हुकूमत बताए या हमें बताती है तो हम उनका कफन दफन भी कर देते हैं। हमने ये भी माशाल्लाह इस गाज़ियाबाद की सरजमी पे ये सब हमारे जो हमारे दोस्त व अहबाब है सेक्रेटरी से हैं, पटेल मार्ग से और जगह से, तो इस काम को हमने कई साल से अंजाम दे रखा है। बहुत अच्छी मतलब बात है, यही तो मैं ये सुनना भी चाह रहा था। तो तो हाँ नाज़रीन, मैं यही चाह रहा हूँ कि जो इन्हें बताया है इसी तरह से आप लोग भी अपने ज़िले में एक ऐसा काम करें कि वो रंगरेज़ के अलावा और भी अपना मुसलमान भाई है तो उसके भी आप काम आएँ। तो बहुत कीमती वक्त आपको ने हमको दिया, सब्बाग टाइम को दिया। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग एक नए मेहमान से फिर रूबरू होगा। जब तक के लिए मुझे मोहलत दीजिए। फ़कत सलाम अलहाज रईस अहमद साबरी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश दिल्ली प्रभारी गाज़ियाबाद से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्र साहब। सभी नाज़रीन का भी शुक्रिया हमारे रईस अहमद साबरी साहब अदा कर रहे हैं और मैं भी आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।